हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? आशा करते अच्छे होंगे। हम सब और बीमार हैं। हम सब देखो आज जा रहे हैं, बीमार तो नहीं है खैर। और देखो कहाँ जा रहे हैं। और ये आप तो इनको जानते ही होंगे, हाँ, ये तो बॉबी वही सर। सैफे वाले सर हैं। और ये अभिषेक द्विवेदी, और ये पीछे कांड हैं जो जो कांड अपने कर देते हैं। ये भौजी स्पेशलिस्ट मतलब नितिन साहू सर हैं, ठीक वजीर है। स्पेशलिस्ट। और बाकी अब चलते हैं, आप लोग कंटिन्यू देखना, बहुत मज़ा आने वाला है। कहाँ कहाँ जाते चलिए हैं, क्या चलते हैं चल वहाँ रहा है से। आगे, थोड़ा सरप्राइज है आप सभी के लिए। देखना तभी समझ में आएगा तो कहाँ कहाँ क्या फाइनली क्या होता दोस्तों है। हम ओके। सभी लोग यहाँ से निकल चुके हैं और कितना अच्छा व्यू दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा। यहाँ से पहुँचे तो पहले एक अंडरपास क्रॉस किया। अंडरपास क्रॉस करने के बाद तुरंत आप बिल्कुल रोड के किनारे नहर है, तो रोड और नहर का जो कम्युनिकेशन मिला इतना मस्त लग रहा था। और फसल भी आपको दिख रही होगी, क्योंकि अप्रैल का महीना चल रहा है, सारी फसलें ज़्यादातर पक चुकी हैं, गेहूं की कटाई शुरू हो चुकी है। जिन लोग गेहूं हैं उनको पता होगा। और इसके अलावा फिर एक रेलवे क्रॉसिंग क्रॉस की। रेलवे क्रॉसिंग क्रॉस करने के बाद इतना अच्छा व्यू लग रहा था कि आपको बताना क्या भैया, मंदिर इम्पॉसिबल है। कहाँ? हनुमान जी को मंदिर इधर है, कहाँ है? अरे दूर है का? चलो दोस्तों आप सभी को बता दें, आज हम लोग निकल चुके हैं 4 लोग, ये देख जो रहे हैं आपके कितनी इटावा क्षेत्र खतरनाक में रास्ता पिलुआ है। वाले हनुमान जी का जो मंदिर है वहीं पे जा रहे हैं। इस मंदिर की सबसे अहम बात ये है कि ये जो प्रतिमा आपने अक्सर देखा होगा, जो हनुमान जी की प्रतिमा होती है वो खड़े पोर्शन में होती है, ठीक है। यहाँ पे हनुमान जी की प्रतिमा लेटे हुए है, ठीक है। और ये बहुत ही प्राचीन मंदिर, वहाँ के लोगों से को बातचीत की तो उन्होंने बताया कि जो हनुमान जी का मंदिर है बहुत ही प्राचीन मंदिर है, महाभारत के समय का मंदिर है ना। और इसके अलावा यहाँ पे कहा जाता है कि यहाँ पे जो हनुमान जी की लेटी हुई प्रतिमा है, वहाँ पे आप लड्डू दूध जो भी खिलाओ हनुमान जी खाते हैं और सांस भी लेते हैं। और जब बिल्कुल शून्य व्यवस्था हो जाती है, मतलब बिल्कुल शांति का माहौल होता है, तो यहाँ वे राम राम का जाप भी करते हैं, ठीक है। ऐसा लोगों का कहना है। बाकी वहाँ पे लड्डू आप अगर जाते हैं वहाँ खिलाते हैं तो लड्डू वो पता ही नहीं चलता कहाँ जा रहा है, मतलब कहा जाता है कि हनुमान जी खुद खाते हैं, ठीक है। इसके अलावा यह बिल्कुल यमुना नदी के तट पे मंदिर है, प्राचीन मंदिर है। और हालांकि अभी तो मॉडिफाई करके इसको निर्माण कार्य चल रहा है, पर बहुत ही पुराना मंदिर है, ठीक है। इसके अलावा हम 4 लोग गए थे वहाँ पे। और एक पास में यहाँ पे एक किला भी है जो प्रताप नेर किला बोला जाता है। कहा जाता है ऐसा कि जो वहाँ के जो राजा थे उन्होंने बहुत प्रयास किया ने हनुमान जी की जो मंदिर है यहाँ से निकाल के इनकी प्रतिमा को अपने किले पे वहीं पे मंदिर की स्थापना करवाना चाहते थे। ज़्यादा दूर नहीं है, लगभग वहाँ से 1-1.5 किलोमीटर होगा, ठीक है। तो वहाँ पे ले जाना चाहते थे, पर उन्होंने दिन में जितनी भी खुदाई करवाते थे तो वो रात में वो सारी खुदाई फिर बराबर हो जाती थी, वैसी की वैसी हो जाती थी। बहुत प्रयास किया गया, फिर उन्होंने दूध पिलाने की कोशिश की कि इनको आज हम बिल्कुल बहुत ज़्यादा दूध पिलाएंगे और देखते हैं कहाँ जाता दूध। तो लगातार पिलाते रहे, काफ़ी दिनों तक दूध उनके मुख में डालते हुए, तो वहाँ पे दूध तो उनके मुख में जा रहा था, इसके अलावा उनका मुंह कभी भी भर नहीं पाया। और कुछ समय बाद यहीं पे यमुना नदी पास में है, तो यमुना नदी का जो पानी है वो सफ़ेद होने लगा था, मतलब दूध यहाँ से जाके वहाँ पहुँच गया, इतना ज़्यादा दूध पिलाया गया। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी फिर हम लोगों ने सोचा चलो क्यों ना, जब यहाँ तक आए हैं तो प्रताप नेर का जो किला है वहाँ भी घूम के आते हैं। हालांकि वो किला पूरी तरह से ख़त्म हो चुका, कि बहुत पुराना किला है, केवल अवशेष मात्र ही बचे हुए थे। तो यहाँ से निकल रहे थे तो रास्ते में भैंस बकरी, हालांकि समय नहीं हुआ था ज़्यादा, पर ये लोग बीहड़ की वजह से जल्दी अपना भैंस बकरी ले आते हैं, क्योंकि वहाँ पे जंगली जानवर वगैरह सब कुछ मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग 4 लोग निकले हुए थे, तो वहाँ निकले तो फिर देखा कि बहुत ही सुंदर नज़ारा था। और एकदम यमुना के किनारे ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, वहाँ पे एकदम बीहड़ जंगल, जहाँ से अगर आपको घुसना पड़ जाए तो बहुत ही मुश्किल काम है, ठीक है। और पुराने समय में जो लोग यहाँ रहते थे तो उनका मतलब रहना कितना मुश्किल था, ये हम लोग समझ सकते हैं। बाकी ऐसा नहीं, बीच बीच में खेती भी है थोड़ी बहुत, और छोटे छोटे गांव हैं, 10-10 15-15 घरों के गांव होते हैं बिहार में। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े बड़े गांव हैं, बिल्कुल छोटे छोटे गांव होते हैं। देखो किस तरह से ऊंचाई में ये पहाड़ काट काट के लोगों ने खेत बनाए हैं। फिर फाइनली दोस्तों हम लोग पहुंच चुके प्रताप नेर के किले पे, ठीक है। तो किले पे जैसे ही पहुंचे तो हालांकि पूरा तरह से प्रतिबंधित क्षेत्र था, वहाँ पे जाना अलाउ नहीं था पूरी तरह से, गेट वेट में भी बिल्कुल बिल्डिंग हो रखी थी। पर हम लोग ठहरे गांव के देसी, तो हम लोग गेट पे ही चढ़ के अंदर जाए, क्योंकि जाना तय था, क्योंकि सोच के आए थे देखना है आज यहाँ पे घूम के आते हैं। तो हम चारों लोग
गेट के ऊपर से चढ़ के अंदर घुस गए। हालांकि गांव के वो लोगों ने मना भी किया था कि यहाँ पे जाना मना कर रखा है लोगों ने, पर घूमने के उद्देश्य से आए थे तो फिर ऐसे वापस कैसे लौट सकते हैं। तो इसलिए हम चारों लोग वहाँ पे अंदर कूद चुके और इसके बाद में फिर वहाँ देखा कि बहुत सारी चीज़ें हैं और अब केवल अवशेष मात्र ही बचे हुए हैं, क्योंकि काफ़ी समय से ये बंद पड़ा है और कोई इसका मरम्मत वगैरह भी नहीं हुई। तो वो बिल्डिंग अगर खाली हो तो फिर आप समझ सकते हैं कि बहुत जल्दी बेकार हो जाती है। बिल्कुल खंडर पड़े हैं, बहुत मोटी मोटी दीवारें थीं और बहुत सारी चीज़ें तो काफ़ी क्षेत्र में बना हुआ था। ऐसा नहीं है कि थोड़ी जगह में, बहुत लंबे क्षेत्र में जो मेन चीज़ें थी अवशेष मात्र वही बचे हुए थे। बाकी आपको दिख रहा होगा पीछे देखो खंडर, मतलब किस तरह की दीवारें हैं। और ऐसा नहीं है कि ये पक्की केवल और केवल ईंटें हैं, कंकड़ से बीन बीन के दीवारें बनाई गई थी। इस तरह दीवारें, कितनी मेहनत लगी होगी इसमें। तो हम चारों लोग वहाँ घूमते हुए, और बहुत ही ऊंचाई पे, लगभग कह सकते हैं कि 700-800 मीटर की ऊंचाई पे है ये किला। और किला के आसपास जो लगभग 15-20 घर बने हुए हैं, मतलब छोटा सा गांव है, ठीक है, गांव कह सकते हैं, वो गांव है। तो बाकी किला बहुत ही ऊंचाई पे है, 500 से 800 मीटर के बीच में ऊंचाई पे बना हुआ है, ठीक है। बाकी अंदर गए, सब जगह घूम घाम के आए तो बिल्कुल पूरी तरह से खंडर हुआ है, क्योंकि यहाँ पे किसी का आना जाना अलाउ नहीं है, प्रतिबंधित है। और फिर भी घूम के आए तो सब कुछ था बाकायदे, जो चीज़ें घूमी। फिर वहाँ से ये पता नहीं क्या पड़ा था, बहुत बड़ा गुम्बद टाइप का। फिर वहाँ से खड़े होकर देखा तो एकदम से नीचे 10-15 घर और चारों तरफ शाम भी हो चुकी थी तब तक। और ये जीना से फिर ऊपर जाने का प्रयास किया तो हालांकि ऊपर नहीं जा पाए, वो बस वहीं तक जीना था। ऊपर पूरी तरह से बिल्डिंग ख़त्म हो चुकी थी, ठीक है। तो वहाँ से फिर अंदर घूमे और घूमने के बाद वो थोड़ी बहुत सेल्फी वगैरह भी ली। और क्योंकि शाम भी हो चुकी थी, देखो आपको खंडर दिख रहा है, इस तरह का जो किला था प्रताप नेर का। पहले बहुत अच्छा होगा, अब हालांकि यहाँ पे आना जाना बहुत लंबे समय से बना हुआ है। तो वहाँ से वापस आने के बाद फिर भूख भी लग रही थी, क्योंकि रात हो चुकी थी, लगभग 7:30 का टाइम हो गया था। फिर एक बस छोटे से रेस्टोरेंट में पहुँचे और वहाँ पर क्योंकि 4 लोग भी थे तो वहाँ पर खाना ऑर्डर किया। और खाने में कुछ ऐसा स्पेशल नहीं, बस यही, पहले तो सलाद आया, ठीक है, 4 प्लेटों में सलाद आने के बाद और फिर पनीर की सब्ज़ी और एक मिक्स वेज ऑर्डर की। और क्योंकि थोड़ी सी गर्मी पड़ने लगी तो रायता भी ऑर्डर कर दिया गया, रायता और मिक्स वेज और पनीर। खाने के बाद वहाँ से सभी लोगों ने खाना खाया और फिर खाना खाने के बाद वहाँ से निकल लिए, क्योंकि समय हो चुका था, 8 बजे से ड्यूटी भी थी, ठीक है दोस्तों। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और बस अच्छे से अपनी तैयारी करते रहें। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।